सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और उस पर F फोर्स लगाने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो जो नेट वर्क डन है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या होता है ये समझ लेते हैं। द नेट वर्क डन acting on a body by an external force is equal to change in kinetic energy। यानी जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है K2 माइनस K1। K2 यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और K1 को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको हम प्रूव करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कैसे हुआ वर्क। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है dw इक्वल्स टू fds। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw fds के बराबर हो गया। f के प्लेस पर हम लिख देंगे ma इंटू डी एस, या m a की वैल्यू होती है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई dt इंटू डी एस, या हम चाहें तो यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं इसे m इंटू डी एस बाई डी टी करके, और इंटू डी वी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ v भी टाइम डिपेंडेंट है और s भी टाइम डिपेंडेंट है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा dw इक्वल्स टू m, और वेलोसिटी हो जाएगी ds बाई डी टी के प्लेस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा mv dv। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट वर्क डन के प्लेस पर क्या हो जाएगा w इक्वल्स टू इंटीग्रल u से v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u थी, फाइनल वेलोसिटी v, तो u से v mv dv। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, m कांस्टेंट है बाहर, और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx कितना होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ v का पावर 1 था तो हमने v का पावर 1 प्लस 1 यानी v स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 v स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। तो ये वर्क डन जो है इक्वल टू आ गया हाफ m, अपर लिमिट रखेंगे तो हाफ m v स्क्वायर, लोअर लिमिट रख देंगे तो माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये वर्क डन आ जाएगा। हाफ mv स्क्वायर को आप क्या मानते हो, K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mu स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हो गया वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा K यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी इसमें हो सकते हैं, जरा इसको हम समझ लेते हैं। स्पेशल केसेस में क्या आएंगे, इट्स वेरी इजियर। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था सेम वैसा ही डेरिवेशन है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ, नेट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ से आप स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट लेते हो कि इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा तो ये वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क।
यानी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से तीनों टाइप के वर्क डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाए तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर फोर्स लगाने पर स्पीड कम हो जाए, वेलोसिटी कम हो जाए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लेस हो जाएगी और वहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है, मान लो V और U इक्वल हो जाए तो वहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम से हम तीन टाइप के वर्क इंडिकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। सो थैंक यू। आप लोगों को होप्स सो सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक यू।